हम जानते हैं कि महल में सब हमसे खफा हैं कि हमने बख्शी बानो पर हाथ उठाया, मगर अब्बा जान आप भी। बेवकूफ, पहले समझ तो लिया होता कि हम तुमसे खफा क्यों हैं। एक काबिल सिपाही हो, जाबाज लड़ाके हो, हरम में जिस तरह तुम्हें घसीट कर ले जाया गया, तुम्हारा खून नहीं खौला। तुमने हमारे खून की बेइज्जती करा दी। छी, हरम की औरतों की मार से बचाने के लिए हाथों में चूड़ियां पहनने वाली तुम्हारी बीवी को आना पड़ा, जिस पर तुम कभी भी हाथ उठा सकते हो। शर्मनाक है ये। बहनों ही हो शहंशाह के, दामाद हो मलका आजम के, और इतनी बड़ी बेइज्जती चुपचाप से गए। नहीं अब्बा जान, आप नहीं जानते कि हम कैसे लहू का घूंट पीकर जी रहे हैं। हम बेइज्जती और इंतकाम की आग में जल रहे हैं। बस एक ही ख्याल आता है कि कब जलाल हमारे सामने आएगा और हमें मौका मिलेगा कि हम उसकी जान अपने हाथों से ले लें। बदला लिया जाएगा, और जरूर लिया जाएगा। तुम हमारी औलाद हो, और तुम्हारी बेइज्जती हमारी भी बेइज्जती है। जलाल को इसकी कीमत चुकानी होगी। खुशी बस इस बात की है कि तुम्हें अपनी बेइज्जती का एहसास है, और इस बेइज्जती का बदला लेने का एक ही तरीका है, जलाल को इस दुनिया से हटा दिया जाए और तुम्हें इसी सल्तनत का बादशाह बना दिया जाए जिसमें तुम्हारी बेइज्जती हुई है। लेकिन ये सब हमें होशियारी से करना होगा, क्योंकि महल में 1000 आंखें हैं जो हर पल हम पर नजर रखेंगी। आदम खान के साथ जो हुआ, उसके बाद हम कोई खतरा नहीं उठा सकते बेटे। अतगा चला गया, लेकिन मानसिंह और टोडरमल हैं जो बहुत वफादार हैं। चूहे को उसके ही दिल में मारने की कोई तरकीब करनी होगी बरखुरदार। शहंशाह मुगल सल्तनत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रुकैया बेगम को सनाद जारी करते हैं कि उनकी पुश्त का दूसरा बच्चा, जिसकी रगों में शहंशाह जलाल और जोधा बेगम का खून होगा, वो रुकैया बेगम को दिया जाएगा। कि उस औलाद पर पूरा कानूनी हक सिर्फ और सिर्फ रुकैया बेगम सुल्तान का होगा, और कोई भी कभी भी उस पर अपना हक नहीं जता पाएगा। जोधा बेगम या शहंशाह भी नहीं। हुक्म शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, मोहर मुगल सल्तनत की। बहुत खूब बेगम साहिबा, मजा आ गया। आदाब मलिका आजम। ये शर्त रखने की क्या जरूरत थी रुकैया? ना तो जोधा तुमसे अपना दिया हुआ बच्चा वापस लेने वाली थी, ना ही जलाल ऐसा करके मुगल खानदान को शर्मिंदा करता। हम मानते हैं अम्मी जान, लेकिन वक्त और जज्बात दोनों का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। और फिर जलाल पहले भी अपनी जबान से पलट चुके हैं। अगर दोबारा ऐसा हो गया तो हम नहीं चाहते कि सालों हमें अम्मी जान बुलाने के बाद हमारा बच्चा हमसे अलग हो जाए। अम्मी जान, हमने ये शर्त अपने जज्बात की हिफाजत के लिए रखवाई थी। मगर रुकैया, बेगम बिल्कुल बजा फरमाती हैं अम्मी जान। ये क्या है? शाही सनद। मगर ये तो खाली है। हाँ, ये खाली है, लेकिन आप एक कॉल लिखकर अभी इसी वक्त हमें देंगी। हम कुछ समझे नहीं जलाल, आप क्या कहना चाहते हैं? रुकैया, कभी भी समझौता या करार एक तरफा नहीं होता है। क्या कह रही थी आप अभी कि जब बादशाह अपनी दी हुई ज़बान से मुकर सकता है तो वो दोबारा भी वैसा कर सकता है, तो हम तो अपनी ज़बान पर कायम रहे। आपने हमसे जो मांगा हमने वो आपको दिया। आपने जोधा बेगम के दूसरे बच्चे पर अपना हक मांगा, यहाँ तक ये शर्त भी रख दी कि कभी भी जोधा बेगम उस पर अपना हक नहीं जताएंगी तो शाही फरमान पर अपनी मोहर लगाकर हमने वो आपको दिया।
अब आप एक कॉल लिखकर इस फरमान में हमें देंगी कि अगर माँ होने की जिम्मेदारियों को आपने नहीं निभाया, अगर उस बच्ची की परवरिश में आपने जरा सी भी कमी छोड़ दी, तो हमारी तरफ से जो फरमान आपके लिए है उसे रद्द समझा जाएगा और उसी वक्त उस बच्चे पर जोधा बेगम का हक होगा। ये क्या बात हुई जलाल? बात तो वाजिब है रुकैया। अगर जोधा और जलाल तुम्हें इतना बड़ा कॉल दे सकते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के करार पर तुम्हें भी दस्तखत करने होंगे। इतना तो तुम कर ही सकती हो। कर सकती हैं क्या? ये करेंगे मीजा, इन्हें करना होगा। इस बात का इंतजार है रुकैया बेगम। देखिए, जी जरूर। अब इसे बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया जाए। हम रुकैया सुल्तान बेगम मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शरीके हयात ये वादा करते हैं कि हम जोधा बेगम से मिली औलाद को अपनी औलाद समझकर तमाम जिम्मेदारियां निभाएंगे, उसकी परवरिश का पूरा ख्याल रखेंगे, दिलो जान से हर वो फर्ज पूरा करेंगे जो एक माँ का होता है। ठीक है? आगे लगता है आपने हमारी बात को ध्यान से सुना नहीं। आपने वो बात तो लिखी नहीं जो हमने कही कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब रहीं तो हमारी तरफ से दी हुई सनद को रद्द समझा जाएगा और उसी वक्त उस बच्चे पर जोधा बेगम का हक होगा। लिखिए उसे। फिर से बढ़कर सुनाइए। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे तो हमें दिया हुआ सनद रद्द समझा जाएगा और वो बच्चा जोधा बेगम को वापस सौंप दिया जाएगा। बेगम रुकैया सुल्तान। जी ठीक है। बहुत खूब। हमें उम्मीद है रुकैया कि जो कुछ तुमने इस करार में लिखा है वो हमेशा याद रखोगी। जी अम्मी जान। ये फरमान आपके किसी काम का नहीं है जलाल, क्योंकि हम आपको शिकायत का एक मौका तक नहीं देंगे। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही रहेगा और जोधा बेगम को ये बच्चा मरते दम तक वापस कभी नहीं मिलेगा।